स्वागत है आपका अपने क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोग कक्षा 12वीं का जो है वो अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। आज हम अर्थशास्त्र का चैप्टर 4 जो है पढ़ने वाले हैं, जिसका हम लोगों का नाम होने वाला है चैप्टर का पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत। मतलब जब बाजार में प्रतिस्पर्धा पूर्ण हो, मतलब पूरी तरह से कंपटीशन हो, तो फर्म का सिद्धांत क्या बोलता है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा देखिए पहला क्वेश्चन जो होने वाला है वो होने वाला है कि एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की क्या विशेषता होती है। तो क्रेता और विक्रेताओं की बहुत बड़ी संख्या, मतलब जहाँ पर क्रेता भी अधिक होते हैं विक्रेता भी अधिक होते हैं, मतलब माल को बेचने वाले भी अधिक मात्रा में होते हैं और माल को खरीदने वाले भी अधिक मात्रा में होते हैं ना। तो क्रेताओं की संख्या इतनी अधिक होती है कि किसी वस्तु की बाजार मांग को कोई व्यक्ति एक विक्रेता प्रभावित नहीं कर सकता। मतलब ज़रूरी नहीं कि किसी दुकानदार द्वारा वस्तु को बेचा या खरीदा जाएगा। ठीक है, बाजार में विभिन्न दुकानदार होते हैं जो एक ही प्रकार की कई सारी वस्तुओं को बेचते हैं और खरीदते हैं। ठीक है, इसी तरह विक्रेताओं की संख्या भी इतनी अधिक होती है कि एक व्यक्ति विक्रेता बाजार पूर्ति को प्रभावित नहीं कर सकता। मतलब कोई भी एक व्यक्ति जो है बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता। वहाँ पर क्रेता और विक्रेताओं की संख्या विभिन्न मात्रा में होती है। ठीक है, एक समान या समरूप वस्तु, एक समान या समरूप वस्तु कैसी, मतलब हम लोग देख सकते हैं या तो वस्तु एक समान होगी या एक वस्तु जैसी है उसके ऐसी मिलती जुलती दूसरी वस्तु भी होगी, है ना। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में प्रत्येक फर्म समरूप वस्तु बेचती है, मतलब एक जैसी वस्तुएं बेचते हैं। वस्तु इतनी समरूप होती है कि कोई भी दो विभिन्न विक्रेताओं की वस्तु में भेद नहीं कर सकता है। मतलब होती है कि कंपनी की है, परंतु इनमें कुछ 19-20 का जो है फ़र्क होता है। ठीक है, परंतु वो जो हम लोग फ़र्क जो है वो मेज़र नहीं कर पाते, मतलब पता नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऐसे में वह किसी व्यक्तिगत विक्रेताओं की वस्तु के लिए अपनी प्राथमिकता को व्यक्त करने में सक्षम नहीं होती। मतलब जैसे ही किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है उसको खरीद लेता है। ठीक है, ऐसे में विभिन्न फर्मों की वस्तुएं एक दूसरे की पूर्ण प्रतिस्थापन बन जाती है। मतलब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों ही हमको करने हैं। अब अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। छोटा चैप्टर, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, एक फर्म की संप्राप्ति बाजार कीमत तथा उसके द्वारा बेची गई मात्रा में क्या संबंध होता है। तो उत्तर क्या बोल रहा है कि कुल संप्राप्ति मतलब टोटल प्रॉफिट बराबर कीमत गुणित बेची गई मात्रा। मतलब कीमत कितनी है उसके में अंदर बेची गई मात्रा का हम लोग भाग दे देंगे। ठीक है, तो हमको क्या टी आर बराबर पी इंटू क्यू मिल जाएगा हम लोग। मतलब कुल संपत्ति क्या है, टी आर हो गया, पी यहाँ पे कीमत हो गया, ठीक है, प्राइस हो गया, और क्यू मतलब क्वांटिटी हो गया, मतलब बेची गई मात्रा हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कीमत रेखा क्या है। कीमत रेखा एक सरल रेखा होती है जो एक पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में ली जाने वाली बाजार कीमत को प्रदर्शित करती है। ठीक है, यह समतल सीधे रेखा इसलिए है क्योंकि फर्म उद्योगों द्वारा निर्धारित बाजार कीमत को स्वीकार किया जाता है। मतलब बाजार में जो कीमत है उसको फर्म मतलब कारखाना द्वारा स्वीकार किया जाता है। ठीक है, बाजार द्वारा निर्धारित कीमत पर एक फर्म जितनी चाहे उतनी मात्रा बेच सकता है। मतलब कारखाना जितनी, मतलब कंपनी जितनी चाहे उतनी मात्रा बेच सकता है बाजार में। ठीक है, ऐसे में ए आर वक्र एक्स के अक्ष समांतर रेखा होती है और ए आर वक्र को कीमत रेखा कहते हैं हम लोग। मतलब सीधी रेखा रहेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीमत रेखा कहेंगे। ठीक है, इसमें ए आर मतलब क्या हुआ, एक सीधी रेखा हुई जो कि कीमत रेखा है हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इजी, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है इसलिए हम लोग नहीं करेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक कीमत स्वीकारक फर्म का बाजार कितना तथा औसत संप्राप्ति में क्या संबंध है। कुल संप्राप्ति बराबर बाजार की कीमत गुणित बेची गई मात्रा। ठीक है, हम लोग पढ़ा था, आगे क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि टी आर बटे बराबर पी इंटू क्यू। ठीक है, तो देखिए बाजार की कीमत मतलब क्या होगा, पी हो गया, टी आर मतलब क्या होगा हमारा कुल संप्राप्ति, टी आर बराबर पी मतलब क्या, बाजार कीमत, बेची गई क्वांटिटी मतलब क्यू हो गया हम लोग, है ना। अब औसत संप्राप्ति बराबर, इसका सूत्र क्या बोल रहा है कि औसत संप्राप्ति बराबर कुल संप्राप्ति बटे बेची गई मात्रा। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो औसत संप्राप्ति मतलब टीपी बराबर, ठीक है, टी आर बटे क्यू, है ना, ये हमको दिया गया है। अतः औसत संप्राप्ति का सूत्र क्या है कि बाजार कीमत गुणित बेची गई मात्रा बटे बेची गई मात्रा। ठीक है, तो बेची गई मात्रा से बेची गई मात्रा कट जाएगा, इंटू कर सकते हैं हम लोग उसको। ये बेची गई मात्रा उसको हम लोग भाग दे देंगे यहाँ पे, तो मतलब सामने क्या आ जाएगा, औसत संप्राप्ति मतलब बाजार कीमत हम लोगों के सामने आ जाएगी। देखिए एग्जाम्पल में आपको देता हूँ, मान लीजिए 12 रुपये कीमत है, बाजार कीमत है। ठीक है, अब बेची गई मात्रा मान लीजिए 10 है, तो बटे में यहाँ पे 10 कर दूंगा। ठीक है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा, ठीक है, देखो मैं सीधा से क्या करूँगा भैया यहाँ पे, कि यहाँ पे मेरा 120 हो जाएगा, मैं 2 इंटू करूँगा 10, तो ठीक है, बटे 10 हो जाएगा मेरा, तो मैं इससे 100 काटूंगा, जो भी आंसर मेरे सामने आ जाएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ऐसे ही वो करके होता रहा हम लोगों को। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे दिखाता हूँ आप लोगों को मैं कि आगे क्या बोल रहा हूँ हम लोगों को। चलो अगला क्वेश्चन हम लोगों का होने वाला है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि एक कीमत स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत तथा सीमांत संप्राप्ति में क्या संबंध होता है। तो एक कीमत स्वीकारक फर्म की बाजार कीमत तथा सीमांत संप्राप्ति में बराबर महत्व या बराबर होती है। ठीक है, कीमत स्वीकार कारक फर्म में
की बाजार कीमत का सीमांत प्राप्ति कैसी होती है, तो बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। ठीक है, जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आने से क्वेश्चन है मैं आपको वही करवाऊंगा और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग का होने वाला है कि मात्रा क्या दीर्घकाल में प्रतिस्पर्धा बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म सकारात्मक स्तर पर उपलब्ध उत्पादन कर सकती है यदि बाजार कीमत न्यूनतम औसत लागत से कम है, तो व्याख्या कीजिए। यदि दीर्घकाल में स्पर्धा बाजार में लाभ अधिकतमीकरण के में बाजार कीमत न्यूनतम और लागत में से कम है तो फर्म उत्पादन बंद कर देगी। दीर्घकाल में सारी लागत परिवर्तन लागत होती है, मतलब लंबे समय में लागत क्या होती है, बदलती रहती है, क्योंकि किसी न किसी वस्तु का रेट कम ज़्यादा होता रहता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील लागत कहते हैं। अतः यदि औसत लागत तब भी एक उदाहरण को प्राप्त नहीं हो रही हो तो वह उत्पादन कदापि नहीं करेगी। मतलब औसत लागत अगर मान लीजिए घट बढ़ ज़्यादा मात्रा में रही है तो कंपनी उसमें उत्पादन करने की मात्रा में घटती बढ़ती होती रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है, तो सीमांत वक्र का वह हिस्सा जो न्यूनतम परिवर्तित लागत के ऊपर होता है अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र होता है। ठीक है, जब न्यूनतम परिवर्तन लागत से होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्पकाल में फर्म का पूर्ति वक्र उसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ठीक है, देखिएगा लगभग ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, चैप्टर में कुछ कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने कर लिए हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन जैसे डायग्राम वाले हैं तो वो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत कम बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये मान लीजिए बाई चांस कोई क्वेश्चन आता भी है तो वो हम लोग को उसके अथवा में कोई दूसरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन को दे देता है वो। ठीक है, ये हम लोग का चैप्टर जो है 4 पूरा हो गया है। ठीक है, चैप्टर 5 और 6 बचे हैं जो कि कोशिश रहेगी कल आपके पूरा करवाने की। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच।